देश की आज़ादी में सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे आंदोलनकारी भी हैं जिन्हें इतिहास की किताबों में एक दो पन्ने पर ही कोई स्थान मिला हो। विभिन्न आंदोलन के क्षेत्र में आज भी उनके बलिदान और शौर्य की गाथाएं सुनी और कही जाती हैं। आज के युवाओं को फिर से इस इतिहास को समझने और समझाने की आवश्यकता है। एशिया का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में कई बड़े क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है, जिसमें कुछ तो वक्त के साथ मशहूर हो गए और कुछ आंदोलनकारियों को कोई स्थान न मिल सका। इन्हीं गुमनाम आंदोलन में शामिल एका आंदोलन के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इतिहास की कुछ किताबों में मदारी पासी के किसान आंदोलन का जिक्र किया गया है, जिसका समय 1920 से 1928 के बीच का था। वही समय है जो काकोरी कांड के क्रांतिकारी घटनाक्रम का था। उसके बाद 1931 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदानों की उस कड़ी तक भी एका के सूत्र खोजने पर हमें मिल जाते हैं। इस आंदोलन को समर्पित एक पुस्तक को लिख रहे आगरा परिक्षेत्र के पीएफ कमिश्नर राजीव कुमार पाल बताते हैं कि 1920 से 1931 तक के उस कालखंड को मुक्ति संग्राम के इतिहास के रूप में दर्ज करने की पहल तब तक आधी अधूरी ही रहेगी, जब तक कि उसमें बाबा रामचंद्र और मदारी पासी के किसान आंदोलन के प्रश्नों को चस्पा न किया जाए। चूंकि मदारी हरदोई के थे और उनके एका आंदोलन का प्रभाव इस इलाके से जुड़ा उन्नाव और कानपुर के आसपास का रहा था, जिसकी जड़ें अवध तक थी। ये क्षेत्र की ऐसी अग्निधर्मी किसान चेतना थी जिसे तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकार किया था। भले ही अपने वर्ग चरित्र के मुताबिक वे उससे वैसा सघन स्थापित नहीं कर पाए। किसान उन दिनों सामंतवाद की दो पार्टी चक्की के बीच घुट पिस रहे थे। उन बेहद अमानवीय स्थितियों के बीच बाबा रामचंद्र और मदारी पासी ने अपनी चेतना से खेत जोतने बोने वाले किसान को सस्ता राशन के षड्यंत्रों के विरुद्ध लामबंद करने का जो कौशल दिखाया था वह सलाम करने योग्य है। आपको बता दें कि पीएफ कमिश्नर राजीव कुमार पाल इस आंदोलन के प्रेरणा मदारी पासी के आंदोलन को लेकर अब से पूर्व में एका नामक पुस्तक को लिख चुके हैं। उनका मानना है इस पुस्तक के माध्यम से युवाओं को नई चेतना मिलेगी और ऊर्जा का संचार होगा। मैंने अवध के किसान आंदोलन के विषय पर एका नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसका गत वर्ष जुलाई में विमोचन भी लखनऊ में विद्वान लेखकों के मध्य किया गया था। और उसी क्रम में मैं एका आंदोलन के जो प्रणेता रहे हैं मदारी पासी, उनका जो है जीवन चरित्र लिख रहा हूँ। तो ये मुझे उम्मीद है कि लगभग जो है पूरा होने के क्रम में है और ये प्रकाशनार्थ भेजा जा रहा है। इसमें हमें उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, मदारी पासी एक जो कि हम सभी जानते हैं दलित वर्ग के थे, अनपढ़ थे, और उसके बाद भी उनके पीछे उस समय के किसी भी कास्ट के, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, जितने भी छोटे जमींदार तक उनका नेतृत्व उन्होंने स्वीकार किया। ये एक अपने हमारे अवध के इतिहास की, एक भारत के इतिहास की एक अद्भुत घटना है कि ऐसे व्यक्ति ने नेतृत्व किया और उन्होंने वहाँ की जो कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, उसी के बीच उन्हीं मूल्यों को लेकर के, उन्हीं तथ्यों को लेकर के, उनको अपना करके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि उस समय के ब्रिटेन के लगभग सभी जो समाचार पत्र थे, कम से कम 1922 वर्ष में वो इनसे भरे रहते थे।